कहानी भक्ति का वरदान। एक छोटे से गांव में एक कच्चे मकान में एक गरीब बुढ़िया अकेली रहा करती थी। उसके पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन श्रद्धा और प्रेम से भरा एक बड़ा दिल जरूर था। उसका दिन लड्डू गोपाल की सेवा से शुरू होता और उन्हीं की सेवा में समाप्त होता। हर सुबह वह अपनी टोकरी उठाकर जामुन बेचने बाजार जाती और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे 2 वक्त का खाना बनाती। खाने से पहले वह पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती। यही उसका नियम था, यही उसका धर्म था। एक दिन की बात है, बुढ़िया ने रोज की तरह बाजार से आकर खाना बनाया और भगवान को भोग लगाया। जैसे ही वह खुद खाना खाने बैठी, एक भिखारी द्वार पर आया। माता, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। बुढ़िया की आंखों में दया उमड़ पड़ी। बेटा, मेरे पास बस यही एक थाली है, पर तू भूखा है, ले खा ले। उसने अपनी थाली उस भिखारी को दे दी और खुद खाली पेट सो गई। अगले दिन फिर वही क्रम, बाजार जाना, जामुन बेचना, खाना बनाना और भगवान को भोग लगाना। लेकिन जैसे ही वह खाने बैठी, वही भिखारी फिर आ गया। माता, भूख ने फिर से घेर लिया है। बुढ़िया ने बिना कुछ सोचे अपना खाना फिर से उसे दे दिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। भिखारी एक तेज प्रकाश में बदल गया। उसकी आंखों में तेज था, उसके चेहरे पर करुणा और प्रेम। हे मां, वह बोला, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। तेरी भक्ति, त्याग और प्रेम से प्रसन्न हुआ हूं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये वरदान दीजिए कि मेरे द्वार से कोई भूखा वापस न जाए। भगवान मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। उसी क्षण वह कच्चा घर एक सुंदर महल में बदल गया। आंगन में सोने के बर्तन, अन्न से भरे भंडार और असीम धन प्रकट हो गया। लेकिन बुढ़िया वहीं रही, विनम्र, भक्त और सेवा में लीन। अब उसके द्वार से कोई भूखा लौटकर नहीं जाता था। सीख, कर्म अच्छा हो तो फल अवश्य मिलता है। सच्ची भक्ति और सेवा से ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं।